आए हैं कि इतने वीराने छोटे से गांव में तहसील भी छूट गया, जिला भी छूट गया, एक छोटा सा गांव, और उस गांव में ये इतनी विशाल शिव महापुराण की कथा। मैं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए। बहुत बहुत दीदी आपके लिए पत्र लिखा है लोगों ने, पत्र। एक कोई बहन है मान्या शर्मा, 3.5 साल की, दुलदुला जिला जशपुर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो बेटी तो हाथ टंकी में पानी भरते हो, पीने का पानी जिस हंडे में, मटके में, बल्टोई में, जिस गगरे में तुम भरते हो, वो स्थान पितरों का स्थान रहता है। जब हम पानी भरकर भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पितर भी उस स्थान पर आकर निश्चित जगह पर बैठते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों के भाव का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे 3 दर्द समाप्त हो। स्वयं भरो, स्वयं। अब आज का जमाना इतना विचित्र है कि नौकर चाकर, परिवार, घर इतना बड़ा हो गया। आज के जमाने में कोई सोफे पे से उठना पसंद नहीं करता, वहीं से आवाज लगा देते हैं, ला मेरा भोजन लगा दे, रोटी लाओ। रोटी आई तो मालूम पड़ा पानी लाकर रखा बहू ने। वो बहू ला देगी, बहुत अच्छी है, बहू बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है, बेटी बहुत अच्छी है, ला देगी पानी, भोजन भी लाएगी, पानी भी लाएगी, सब कुछ लाएगी। पर पहला फर्ज अपना है, जब तक शरीर चले, पांव चले, हाथ पैर चले, और तुम पलंग पर नहीं पड़े हो, तुम्हारा शरीर अगर चल रहा है तो पहले रसोई घर में जाओ, लोटा भर, लोटा नहीं भर सकते तो गिलास भरो, गिलास नहीं भर सकते तो थोड़ा सा कटोरी में पानी भरो, पर अपने पीने के लिए थोड़ा सा जल स्वयं के लिए लेकर आओ। वो जल इतना कारगर होगा कि तुम्हें रोग से निवारण करता चले जाएगा, रोग समाप्त करता चलेगा। अच्छा चलो तो चलो, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम छत्तीसगढ़ का, पर पहले का हमारे यहाँ पर ऐसा नियम था कि पहले शादी में भी, अब आपके यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पुराने समय में शादियों में भी भोजन परोसा जाता था, पर पानी का गिलास लोग अपने घर से लेकर जाते थे। इधर साइड में होता था क्या पहले के समय में अपना पानी का गिलास लोग, जो गांव में रहते थे, गांव में पंगत होती थी, गांव में जब भोजन होता था, गांव में जब नुक्ता होता था, गांव में जब भोजन होता था, तो अपना पानी का गिलास साथ में ले जाते थे, और पानी रखकर, भले गिलास खाली लेकर जाते, कुएं से भरले, बावड़ी से भरले, पर वो पानी को रखकर फिर भोजन ग्रहण करते। तो 2 जल, एक शंकर के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल, ये हमारे जीवन का सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन का आनंद प्रदान करता है, हमारे जीवन को आनंदित करता है। 2 जल, दो तरह, इसलिए शिव आराधना करते हैं। देवा महादेव बड़ा ये बना है, हमारे यहाँ पर इतना बड़ा वो बना है। जशपुर वालों को तो बधाइयां बांटना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा बाबा मधेश्वर नाथ का शिवलिंग बड़ा है। सबसे बड़ा शिवलिंग है, इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम कितने ही कुछ बनाने की कोशिश कर लो, चाहे कितना भी कुछ बना लो, पर इस बाप के आगे तुम औलाद ही रहोगे, वो बाप बाप ही रहेगा, औलाद ही रहोगे, कुछ भी प्रयास करो। अभी एक बहुत उत्पात मचा हुआ है, वो एक नागपुर में भी बहुत लफड़ा हुआ, यहाँ भी लफड़ा हुआ, वहां भी लफड़ा हुआ, लोग लगे। समय एक ऐसा समय है, मान लो सुबह यदि आपको समय ना मिले भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए, मान लो
दोपहर का समय ना मिले शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, तो शिव पुराण कहती है जब सूर्य डूब रहा हो, प्रदोष काल का जब समय हो, तब उस शंकर का गुणगान करो तो सारी जिंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हें उतना प्रबल वैभवपति बना। जैसे एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। पुण्य एक पत्र है, अच्छा है। मैं रांची का रहने वाला हूं, मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है, रांची से आया। कहीं बैठे तो मुझे बजता है, मेरा स्मरण करता है, पर एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, मैं तुझे वैभव भी दूंगा, मैं तुझे धन भी दूंगा, मैं तुझे दौलत भी दूंगा, मैं तुझे सब कुछ प्रदान करूंगा, सारा वैभव, सारी दौलत, सारी सत्ता, सारा धन तुझे प्रदान करूंगा, पर अच्छा सलाहकार अपनी जिंदगी में रखना, अच्छी सलाह देने। आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो और कोई आपसे कह दे कि शिव मंदिर में मत जाओ, शंकर जी के मंदिर मत जाओ, अपने कुल देवता को मत मानो, अपने कुल देवी देवताओं को मत मानो, अपने भगवान को मत मानो, सनातन धर्म को मत मानो, हाथ जोड़ लेना, उसको छोड़कर दूसरा पथ निश्चित करना। श्रेष्ठ सलाहकार अगर है तो जिंदगी सार्थक, और सलाहकार ऐसे मिल जाए जो तुम्हें सनातन धर्म से दूर कर दे, भगवान की भक्ति से दूर कर दे, भजन से दूर कर दे। एक पत्र में एक बच्चे के लिए एक माँ ने लिखा, मेरा नाम मनीषा मित्तल है, मैं निवासी पत्थल गांव, पत्थल ही है ना, हाँ, मैं मनीषा मित्तल निवासी पत्थल गांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते में आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं पत्थल गांव से हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 2023 में नागपुर दिखाने के लिए गई, वहां डॉक्टर ने बता दिया कि मम्मी की किडनी में कैंसर के लक्षण आ गए, किडनी में कैंसर के लक्षण आ गए हैं, उसके कारण बस इनकी किडनी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मालूम पड़े और ज्यादा फैल जाए तो दिक्कत होगी। तब हम लोग घबरा गए। हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप जो चाहे वो दवाई दीजिए, आप जैसा करें वैसा करिए, पर हमारी माता को बचा लीजिए। तब इन्फेक्शन फैलने के डर से विचार कर अब करे तो करेगा। जब डॉक्टर ने एक किडनी निकालने की बात कर दी, डॉक्टर कहने लगे ऐसा लगता है कि फिर दिक्कत आ सकती है और दूसरी किडनी तक पहुंच सकती है। तब हमारे एक रिश्तेदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव जी का चलाया हुआ जल इनको पिलाना प्रारंभ करो। हमने हमारी माता को एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर पे से थोड़ा सा जल लाकर अपनी माँ को देना चालू करा। दूसरी बार डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारी माता को जो लक्षण थे वो पूरे समाप्त हो गए हैं और किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और शरीर ठीक। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते? शिव की उदारता किसको कहते हैं? बेलपत्र। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? एक विश्वास के साथ
माता को धन्यवाद दो, बधाई दो, बेटे की जॉब लगी है बैंक में, एक बार जोरदार ताली। बेटे का जॉब लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर। बेटे का विश्वास नहीं था पर भरोसा पूर्ण कर कर उसने शिव की आराधना करना, पार्थिव लिंग का पूजन करना और बेटे का जॉब लगना बाबा की कृपा से। उसका परिश्रम, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष उसको मंजिल तक ले गया। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। शिव कथा कह रहे, लंका के राजा रावण को भगवान ने समझा और रावण आखिरी में सब कुछ पा गया पर अच्छा सलाहकार नहीं पा पाया, तो रावण की लंका एक दिन जलकर राख को बुलाकर कहा कि अगर ये शिवलिंग नहीं हिल रहा है, ये भगवान शंकर का कैलाश पर्वत अगर तुमसे नहीं उठ रहा है, अगर ये कैलाश हिल भी नहीं रहा और ये कैलाश पर्वत अगर तुमसे हिल भी नहीं रहा, उठ भी नहीं रहा, तो एक काम करो, तुम शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करो। शिव की स्तुति करिए, शंकर की प्रार्थना करिए, शंकर से विनय करिए, शिव से जीवन में उतारिएगा। अपने जीवन में इस कथा के भाव को उतारना कि जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करता रहता है, उसका बाल बांका करना भी कठिन है। उसका बाल बांका करना भी कठिन।